हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। एज़ यूजुअल गला मेरा बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। शायद मौसम चेंज है और ठंडा पानी पीने की वजह से गला ख़राब है। वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन वॉइस ओवर तो करना ही है मैंने। तो यहाँ पे जी स्टार्ट हो सुबह मॉर्निंग होते ही सबसे पहले तो मैं बेडशीट ठीक करवा लूँगी। घर के यकीन करें इतने छोटे मोटे काम हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि मतलब हालांकि 3-4 बंदे हम मुसलसल लगे होते हैं। जब से मैं आई हूँ हमने घर में कोई कुकिंग कुछ भी नहीं की है। मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी घर के काम रूटीन में ला के ना फिर से मैं जिम स्टार्ट करूँ और कोई एक्टिविटी ज्वाइन करूँ, मतलब कुछ ना कुछ करूँ। अब माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं, फालतू घर में बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज्वाइन करूँ। तो घर को पहले मैंने कहा फुल मेंटेन कर दूँ ना, हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन हो जाए और फिर उसके बाद हम अपनी रूटीन में आ जाएंगे। मतलब घर की तरफ से थोड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है। घर साफ़ हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है आपको, घर में बैठना, घर में खाना पीना। यहाँ पे जी मेरी हेल्पर को शौक चढ़ा हुआ था पंखे साफ़ करने का। अंकल ऑलरेडी साफ़ करके जा चुका था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रही थी बाजी पंखे बिल्कुल साफ़ नहीं है, मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने कहा चलो जी बिस्मिल्लाह कर दो फिर से। यहाँ पे ओरियो का खाना ख़त्म हो चुका था और म्याऊं वाला खाना हम लाए थे, बिल्कुल भी ओरियो नहीं खा रही थी। शेरू तो खा लेता है, ओरियो के बहुत नखरे हैं, बिल्कुल इस खाने के करीब भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने ये स्ट्रीट कैट्स के लिए रख ली बाहर, जो बिल्लियाँ बैठी होती हैं, और इनके लिए फिर मैंने दूसरा कैट फूड मंगवाया। ओरियो ये बैठी हुई है। ओरियो तो हमारे घर की बहुत ज़्यादा लाडली है। यहाँ पे जी अभी टाइम हो चुका था हमारे सैलून जाने का। बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला, यकीन करें। और मैं जिस सैलून में जाती हूँ ना, तो वो दूसरे बहरिया में है, जहाँ पे हमारा पुराना रेंटेड हाउस था, वहाँ पे वो घर था, सॉरी वहाँ पे वो सैलून था। तो वहाँ पे मैं जाती हूँ इतने दूर से। इस घर में आए हुए कोई हमें 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सैलून मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। और बस इतने दूर जाने का मकसद सिर्फ ये है, काम अगर थोड़ा सा भी हो फिर भी मैं वहीं पे जाती हूँ। आप जब एक बंदे के आदी हो जाते हैं ना, तो आप किसी और से काम करवा ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे जी बहरिया की लाइटिंग और एंट्रेंस देख के तो दिल खुश हो जाता है। घूमना फिरना हो और इन्जॉय करना हो तो बस बहरिया में ही रहना चाहिए, लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हो तो। यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले तो फेशियल लिया है, वैक्स ली है और हेयर कट लिया है। हेयर कट जो था मैंने इससे बिल्कुल ही शॉर्ट करवाए थे। मैंने इससे कहा था और भी शॉर्ट कर लो, इसने कहा नहीं वो सही नहीं लगेंगे। रफ़ हेयर जितने थे मैंने निकाल दिए। मैंने आपको पहले भी कहा मुझे नीट हेयर बहुत अच्छे लगते हैं, नीट होने चाहिए, छोटे हों लेकिन नीट हों। तो बस इसके बाद जी आगे हम यहाँ पे बाकी वीडियो इसलिए नहीं बना सकी, सैलून में कोई इस कदर रश था, बहुत ज़्यादा रश था और हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। इसके बाद जी चिकन मैंने उठाया, सीरम्स मेरे ख़त्म थे। अच्छा, सब बोल रहे थे कि जो सीरम मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कोई और सीरम हमें बताएं जो नॉर्मल रेंज में हो। मैं गार्नियर का सीरम लेकर आई हूँ, नॉर्मल रेंज में है, लेकिन यूज़ करके आपको मैं रिव्यू दूँगी कि कैसा है, कि आप लोग बाय करें या नहीं करें। यहाँ पे जी हूर ने इतनी खूबसूरत ये बनाई हुई थी, इसको आप लोग क्या कहते हैं? आई थिंक ये सिपियाँ हैं। ये जो हम कराची गए थे शादी में, हूर वहाँ से लाई थी, सी व्यू से लेकर आई थी। अब ये ने डेकोरेट कर रही है और मिकाल ने कोई इतना रोना डाला हुआ था बहुत ज़्यादा कि मैंने भी करना है, मैंने भी। और हूर कहाँ उसको देती है कुछ करने के लिए। आप चलें जी किचन में चलते हैं। अपनी रूटीन पे आ चुकी हूँ मैंने हस्बैंड को कहा आज बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं मंगवाना। कोयटा में बाहर का खाना खा खा के भी मैं तंग आ गई थी, आज मैं घर में ही कुकिंग करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलें जी कर लें। अच्छा, हस्बैंड की मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है, बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करते। मैं खाना बनाऊँ ना बनाऊँ, उनकी कोशिश होती है कि मैं बनाऊँ, मेरे हाथ का खाएँ। अगर मैं ना बनाऊँ तो फिर भी कभी वो मुझे फ़ोर्स नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है मैं कभी भी बग़ैर वजह के मतलब ऐसा नहीं करती। कोई वजह होती है तो ये चलता है ऐसा सीन। अगर मैं खाना बनाने और एक्टिविटीज़ में लग जाती तो घर पूरा ऊपर नीचे 1 महीना मुझे पूरा साफ़ करने में लग जाता। लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह भी नहीं बना हुआ था और हेल्पर भी काफ़ी मेरी थक चुकी थी, वो ऊपर जा चुकी थी। मैंने कहा बस अब तुम नीचे नहीं आना, खाना वगैरह उसको मतलब मैं ऊपर ही भिजवा दूँगी। ऐसे तो वो अपनी कुकिंग खुद करते हैं, लेकिन मैं 1 प्लेट खाना जैसे हम नेबर्स में देते हैं तो मैं उसको भी लाज़मी दे देती हूँ।
गला ख़राब होने की वजह से बीच में मैं म्यूज़िक लगाती हूँ। आप लोग बताना म्यूज़िक आप लोगों को बीच में कैसा लगता है, मतलब वीडियोज़ में अच्छा लगता है देखने में। और वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी किया करें। सब्सक्राइब भी कर दिया करें। देखते इतने ज़्यादा लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर कोशिश किया करें कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, थोड़ा थोड़ा मैंने फुल पीस के नहीं डाला, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छी तरह इसकी भुनाई की। नमक में, हल्दी मेरे पास नहीं थी इसलिए नमक और हल्दी में भुनाई करते, मेरे पास हल्दी नहीं थी इसलिए सिर्फ मैंने नमक में की। इसके बाद बड़े बड़े टमाटर कट करके इसको मैं दम पे रख दूँगी। टमाटर आज मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था कुछ टमाटर खाने का। और इसके अलावा आप लोगों से पूछना था, बताना किचन की मेरी सेटिंग आप लोगों को कैसी लगी। न्यू ऑर्गेनाइज़र आएगा तो वो तो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। किचन बहुत अच्छा हो गया था। बाकी क्या पूछना था आप लोगों से, हाँ वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी कर दिया करें लाजमी। लाइक खाली नहीं, सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, वरना तो आप सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। बेल आइकन का बटन भी आप लोगों ने लाजमी दबाना है। गला ख़राब होते हुए वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जिसको शौक़ हो वो कर लेता है हर चीज़। अच्छा, इसके बाद जी भुनाई अच्छे तरीके से आपने करनी है। फिर मैंने इसके अंदर एक साबित लहसुन डाला था, कभी आप ट्राई करना, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मैं ये लहसुन अपने खाने के लिए डालती हूँ, सिर्फ एक दाना। और अदरक भी मैंने लंबी लंबी काट के वो भी डाल दी थी। लहसुन अदरक मैंने बहुत ज़्यादा डाला था, अच्छा टेस्ट आए। इसके बाद जी ब्लैक पेपर इसके ऊपर डाल देंगे। ब्लैक पेपर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है ये वाली कढ़ाई। मतलब अगर आप ये कढ़ाई खा लेंगे ना तो मेरे ख्याल में आप कभी भी बाहर से कढ़ाई नहीं खाएंगे, ना ही बाहर का फ्लेवर आपको अच्छा लगेगा। खाना वगैरह खाने के बाद ही मेरे हस्बैंड की आवाज़ें शुरू हो चुकी थी कि अगर खाना मन गया है खाते हैं, फिर वॉक पे भी जाना है, रूटीन में आना है, तुम्हारे काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने अभी काम ख़त्म नहीं किए शुरू के दिनों में तो फिर बहुत ही लंबा प्रोसेस बन जाएगा। यहाँ पे जी खाना डन हो गया था, रोटी मंगवाने के लिए चले गए थे। यहाँ सैलड भी बन चुकी थी, किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका था, दूध भी बॉयल हो चुका था, कोई हेल्पर कुछ भी नहीं था, सारा काम मैंने खुद किया था ये। इसके बाद जी खाने का टाइम हो गया। साथ में राइस थे, वाइट राइस मुझे साथ में नेबर्स ने भेजे थे, साथ में कढ़ाई थी और दही था और सैलड थी। मतलब बस रूटीन का खाना था जैसे सब खाते हैं। अब टाइम आ गया था शेरू और ओरियो का खाना माना खाने के बाद इनको मैं अपने पास बिठा देती हूँ, क्योंकि कैट्स भी बिल्कुल बच्चों की तरह होती है, इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करते। मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें टाइम देना पड़ता है जैसे आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं। तो ये करने के बाद जी फ्रूट का टाइम आ गया। अच्छा, कोयटा और इस्लामाबाद के ना फ्रूट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। कोयटा का फ्रूट ऐसे मतलब ओरिजिनल अच्छा लगता है, खाने में फ्रेश लगता है। यहाँ का ऐसे लग रहा था कि जैसे फेक फ्रूट्स नहीं होते हैं। तो ये जो था हदवाना जो था रेड वाटरमेलन, ये मेरे ख़्याल में ईरानी था कि क्या था, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं था। कोयटा में जो मिलते हैं ना उनका टेस्ट, वाटरमेलन का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो खैर अब तो ले तो आए थे लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे जी शेरू जो है बहुत ज़्यादा तंग करता है, जगह जगह पे ये घुस जाता है। शेरू जो है फ्रिज में, अच्छा शेरू बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन है, सर्विस किया हुआ है, वैक्सीनेशन इसकी हुई है, कहीं पे इसके बाल कुछ भी नहीं गिरते, इसलिए ये कहीं पे भी चला जाए तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता। फ्रूट मेरे हस्बैंड पहले तो इतना ज़्यादा ले आते हैं कि वो पड़ा ख़राब हो जाता है। फिर मैंने कहा चलें जो फ्रिज में आता है फ्रिज में रखते हैं, बाकी जो बनाना वगैरह है वो हम फ्रीज़ कर लेंगे, वो जूस में भी यूज़ हो जाएंगे। साथ में मैं मन्नत से गपशप कर रही थी और मन्नत को बता रही थी मुझे अपने स्कूल के बारे में। मॉर्निंग में मैं बिल्कुल भी नहीं उठ सकती, यकीन करें बच्चों को बिल्कुल मेरी मेड आजकल भेज रही है। मैं कोई 9-10 बजे तक मैं उठती हूँ। इंशाल्लाह अब कल परसों से रूटीन में अपनी स्टार्ट कर दूँगी और फिर आपके पास मॉर्निंग के व्लॉग्स भी मेरे आया करेंगे। तो बस बनाना यहाँ पे डालूँगी और उसके बाद ओरियो और हूर को मैंने कहा आप लोग सो जाओ। ओरियो तो इतने नखरे करती है, हूर शेरू को ही पकड़ के साथ सो रही थी। फ्लैश ऑन होता है इनकी आंखों में, जब डलता है ना तो आंखें ब्लर सी हो जाती हैं। तो इसके बाद जी हम करेंगे वॉक बहुत ज़रूरी होती है। आप चाहे जितने भी बिज़ी हैं ना, मिकाल को हम 1-2 राउंड साइकिल के लगवाते हैं, फिर हम वॉक करते हैं
और उसके बाद जी हम घर जाके आराम से सो जाते हैं। खाना खा के उसको हज़म करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब वापसी आ चुकी हूँ मैं, वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना।